और आप सभी को पता है रेलवे ने भी कैलेंडर जारी कर दिया है, यानी कि हर साल रेलवे जी की मैं आपको बता रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी की तीन ही चीजें हैं यार। क्या कर रहे हो ऐसे, मतलब तीन ही चीजें उनको पढ़ लो आराम से, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़नी तो वही है, यानी कि सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन आने वाले, बाहर तो क्वेश्चन आएंगे नहीं। सबसे पहले रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। हाँ, जीके जीएस में आपके काफी सारे पार्टों में डिवाइड है। साइंस। हेलो नमस्कार, जय हिंद वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका आज का स्टडी यूट्यूब चैनल पर। एक और नई वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन ने पिछले वीडियो में जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के लिए 2021 के एलसीएम और एचसीएफ के टॉप 5 टाइप के क्वेश्चन कराए थे। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि बहुत बढ़िया वीडियो है। पांचों की पांचों टाइप जो अपने एग्जाम में पूछी जाती है, और जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने प्रीवियस ईयर के उठाए थे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे ना, वो ही उठाए थे और उनको सॉल्व कराया था। आज अपन बात करेंगे अपने जो लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है, उनकी कितनी टाइप एग्जाम में आती है वो मैं बुक्स में देखकर उन सारी जो टाइप है टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और मैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन उठाऊंगा, यानी कि 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो ही उठाऊंगा और वो ही सॉल्व कराऊंगा। कितनी टाइप पूछी जाती है उन टाइप के सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार चैप्टर वाइज मैथ के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। आपकी भी डिमांड थी कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराइए, यानी कि जितने टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से मैं क्वेश्चन ला रहा हूं, और बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। और पिछला वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर एलसीएम एचसीएफ के आपने क्वेश्चन नहीं देखे तो वो भी देख लें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक और खुशखबरी आ गई है, रेलवे ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यानी कि नोटिफिकेशन जो अपनी फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो शुरुआत हो चुकी है। यानी कि अपनी 23 जनवरी से अपने फॉर्म स्टार्ट है और समथिंग 23 फरवरी है लास्ट डेट। मैंने पता नहीं किया एक्चुअल में, लेकिन मेरे हिसाब से 1 मंथ तक फॉर्म फिलअप होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म है जो अपने फिलअप होंगे। और आप सभी को पता है रेलवे ने भी कैलेंडर जारी कर दिया है, यानी कि हर साल रेलवे वैकेंसी देगा, चाहे रेलवे ग्रुप डी की हो, आरआरबी एनटीपीसी की हो, एएलपी की हो, यानी कि रेलवे भी अब हर साल वैकेंसी देगा। इसलिए वैकेंसी कम आ रही है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में जो 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली थी ना, वो 32,000 कैसे हो गई, क्योंकि रेलवे को हर साल न्यू वैकेंसी देनी है, तो कुछ पोस्ट उसको रिक्त चाहिए, इसी नहीं तो वो वैकेंसी आगे देगा कैसे, इस प्रकार। तो कोई स्टूडेंट टेंशन कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में, तो हमारा होगा कि नहीं होगा, कोई बात नहीं। 2025 के लास्ट में यानी कि नवंबर या दिसंबर में फिर से आरआरबी एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी आ रही है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत नहीं लें, क्योंकि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होने ही वाला है 2025 के लास्ट में। अगर ये तैयारी आपके इस एग्जाम में काम नहीं हुई तो क्या हुआ, अगले एग्जाम में आ जाएगी, कोई टेंशन लेने की नहीं। यानी कि पढ़ा हुआ ज्ञान कहीं नहीं जाने वाला है, वो आपके पास ही रहने वाला है, और कोई ना कोई जगह वो काम जरूर आता है। चलिए अपन सारे उन टॉपिक के क्वेश्चन को उठाएंगे, यानी कि मैं भी अभी तैयारी करवा रहा हूँ आपको आरआरबी एनटीपीसी की जो अपने मैथ के क्वेश्चन है हर चैप्टर वाइज। जैसे मैंने एलसीएफ एचसीएफ का ले आया, अभी प्रॉफिट लॉस का लाऊंगा, उसके बाद परसेंटेज, एवरेज, एरिया वगैरह सभी के। और एक जो मेन स्ट्रेटेजी की मैं आपको बता रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी की, तीन ही चीजें हैं यार। क्या कर रहे हो ऐसे, मतलब तीन ही चीजें उनको पढ़ लो आराम से, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़नी तो वही है, यानी कि सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन आने वाले, बाहर तो क्वेश्चन आएंगे नहीं। सबसे पहले रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। हाँ, जीके जीएस में आपके काफी सारे पार्टों में डिवाइड है। साइंस हो गई, अपना करंट अफेयर्स हो गया, और कंप्यूटर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, और जो ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स वाला वो वाला अलग से पार्ट हो गया। यानी कि काफी सारे पार्टों में जीके जीएस है वो डिवाइड है। तो सबसे पहले आप भाई गणित, आपको मैथ अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, जो बच्चे जिनका सिलेबस पूर्ण नहीं हुआ है उनके लिए बता रहा हूं। जिनका सिलेबस पूर्ण है वो सही दिशा में जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है वो भी सही दिशा में, क्योंकि अगली वैकेंसी आ रही है, कोई टेंशन करने की बात नहीं है। लेकिन आप सबसे पहले रीजनिंग के 30 नंबर वो तो पक्के कर लीजिए। कोई भी यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए, उन पे प्रैक्टिस कीजिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको कौन सा टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो वापस जांचिए, आपका क्वेश्चन आराम से सही होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप कोई गलत हुआ क्वेश्चन आप जांच करोगे और उसको सही करने की कोशिश करोगे तो आपका 100% सही होगा, कोई गलत होने के चांसेस भी नहीं है। उसके बाद मैथ के वो टॉपिक उठाइए जिनके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं हर
पेपर में, और जो एरिया है उनसे भी 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि मुख्य मुख्य टॉपिक उठाइए जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो टॉपिक तैयार कीजिए। पहले पीछे वाला टॉपिक नहीं हो तो वो मेन टॉपिक है वो तैयार कीजिए। फिर जीके में करंट अफेयर्स को कर लीजिए, मेन मुख्य मुख्य जो अवार्ड वगैरह सभी वो कर लीजिए। और उसके बाद जो अपनी सारी जैसे साइंस है उनमें तैयार कर लीजिए साइंस, क्योंकि साइंस है, ये करंट अफेयर्स है, इनको भागों में डिवाइड करके आप तैयारी कीजिए ना, आराम से सिलेक्शन होगा। चलिए, काफी सारी बातचीत हो चुकी है, यानी कि काफी सारा आपको मोटिवेशन भी मिल चुका है उस हिसाब से कि कैसे क्या तैयारी करें। अपन सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। चलिए अपन तो टोटल मेरे को 3 टाइप के जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मिले हैं उनको सॉल्व करते हैं कि कैसी कैसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ये सॉल्व पेपर है ये 8 अप्रैल 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस से कितने क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं। इस पेपर में तो टोटल 3 क्वेश्चन है, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और कौन से टाइप के हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो इस सह व्यवहार में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई भी चीज होती है, सबसे पहले मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं, यानी कि लाभ या हानि कोई भी चीज होती है वो क्रय मूल्य पर होती है। यानी कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो क्रय मूल्य पर ही होता है। जैसे 100 रुपए की चीज अपने खरीदी और 115 में बेच दी तो 15 रुपए का अपने को लाभ हो गया। लाभ किस पर हुआ? क्रय मूल्य पर, क्योंकि अपने चीज के 100 क्रय मूल्य कितना था अपने चीज का, वो 100 रुपए था थिंग्स का, वो उस प्रकार से। जैसे कोई चीज है उसको 100 रुपए में खरीदा, 80 रुपए में बेचा तो कितने की हानि हुई? 20 की हानि हुई। किस पर हुई? क्रय मूल्य पर। यानी कि कोई भी लाभ या हानि कोई भी चीज होती है तो वो सब क्रय मूल्य के ऊपर होती है। चलिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के, यानी कि क्रय मूल्य नहीं दिया गया, माना आपने करंट प्राइस है वो बराबर एक्स है, यानी कि माना आपने एक्स है, क्रय मूल्य एक्स है, तो इसमें दिया गया वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 है, यानी कि उसके क्रय मूल्य एक्स है, यानी कि विक्रय मूल्य अपना सेलिंग प्राइस है वो 5x/4 है, यानी कि क्रय मूल्य के 5/4 है तो उनका उसका गुणा होगा, यानी कि 5x/4 है। तो सह व्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इन दोनों में कितने का अंतर है? यानी कि जैसे इनमें 20 का अंतर है तो इन दोनों में कितने का अंतर है? इन दोनों में अपन ज्ञात कर लेते हैं अंतर। आपको ऐसे मैं डायरेक्ट बताऊं समझ में नहीं आया तो कितने का अंतर है? 4 आ गया लसअप, 4 में 4 का भाग एक बार 5x माइनस 1 में 4 का 4x, यानी कि x/4 का अंतर है। और लाभ या हानि किस पर होती है? मैंने आपको बताया था अंतर तो x/4 का किस पर है? x पर। यानी कि ये जो भिन्न में है संख्या तो ये भी भिन्न में आएगी, यानी कि 1/x हो जाएगा। और इंटू जो अपने प्रतिशत लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, देखिए तो प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि x गया, 4 का भाग इनमें गया 25, यानी कि 25% है जो अपना राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन में भी अपन देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन सी है वो अपना बिल्कुल राइट आंसर है, आप देख सकते हो। और इसमें भी नीचे भी हल करा के व्याख्या में भी दिया गया है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए अपन पहुंचते हैं दूसरी टाइप पर, यानी कि सेकंड टाइप जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, यानी कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई भी मतलब गलत होने के चांसेस भी इसमें नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है कि सोने की एक अंगूठी 30% की हानि पर 17,500 में बेची जाती है, सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने को करंट प्राइस यानी कि अपने को क्रय मूल्य दिया भी नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सेम पेपर के क्वेश्चन है। यानी कि कितने टाइप के आते हैं इस पेपर में वो अपन सारी टाइप को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्रय मूल्य नहीं दिया गया, इस क्रय मूल्य पर सोने की अंगूठी को 30% हानि पर, यानी कि क्रय मूल्य पर अपने को 30% हानि पर बेचना है। तो 30% हानि, 100 में से 30 माइनस कर दीजिए, 70%, प्रतिशत नीचे 100 आएगा। हानि पर बराबर 17,500 में बेची जाती है, यानी कि अपने से 30% हानि पर बेचते हैं तो अपने को टोटल रुपए प्राप्त होते हैं वो 17,500 रुपए प्राप्त होते हैं। तो अंगूठी का क्रय मूल्य ज्ञात करना सिंपल सा आराम से हो जाएगा, इनको काट हुए हो जाएगा। 7 0 से 0 गया, 7 का भाग गया 2 बार, 14 हो गए, पीछे बचे 3 5, यानी कि 7 पंजे 35, 1 0 आइए और 250 इंटू ये नीचे वाला इधर गुणा में आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी कि 25 के पीछे ये 2 0 गुणा में आ जाएगा, यानी कि 25,000 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई भी गलत होने के चांसेस नहीं है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल अपना जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि 25,000 और नीचे व्याख्या में सॉल्व भी कराया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है।
चलिए अब अपन देखते हैं तीसरी टाइप को। ये है अपना तीसरी टाइप का और अंतिम क्वेश्चन, यानी कि इस जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसमें 3 ही टाइप दी गई है। 3 के 3 मैं आपको सॉल्व करा दी, 2 करा दी, 1 अभी करा रहा हूं। यानी कि 68वें नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है राम ने 20 रुपए में 5 केले खरीदे। यानी कि राम ने 20 रुपए में 5 केले खरीदे, मतलब जो एक केला है वो इसने 4 रुपए में खरीदा था। ओके, और उन्हें 15 रुपए में 3 के भाव पर बेच दिया। 15 रुपए में 3 के भाव पर बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी 15 रुपए में 3 के भाव पर, मतलब 15/3, मतलब उसने 5 रुपए के भाव से बेचा। 4 रुपए के भाव से खरीदा और 5 के रुपए से बेचा। यानी कि ये तो अब इसका है करंट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, मतलब इसने बेचा, सेल किया वो 5 रुपए में, लेकिन खरीदा था 4 रुपए में, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। और लाभ या हानि मैंने पहले क्वेश्चन बताया किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। तो नीचे क्रय मूल्य पर, और इंटू प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो इंटू 100 आएगा। यानी कि 25% अपना बिल्कुल राइट आंसर है, कोई भी रोक ही नहीं सकता। चलिए दोस्तों, मैंने सारी टाइप, यानी कि जो 3 टाइप मेरे पास अवेलेबल थी इस क्वेश्चन पेपर में, वो सारी टाइप मैंने आपको बता दी है। अगले जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक के टाइप के ऊपर लेके आऊं, यानी कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन के ऊपर लेके आऊं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय दोस्तों।